ये इजी निडल लेस बनाने के लिए मैं कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ एंकर का, और इसके सेंटर में मैं पर्ल यूज़ करने वाली हूँ। पर्ल यूज़ करके बनाएंगे और इसे 2 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, और ये बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। इस तरह से थ्रेड अटैच करने के बाद राइट साइड में इस तरह से मैंने थ्रेड रखा है और 2 सिंगल स्टिचेस बनाएंगे। 1 2 स्टिचेस बनाने के बाद एक पर्ल ऐड करेंगे। पर्ल की साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे इस तरह से, राइट साइड में थ्रेड को रखते हुए। ये पर्ल के ऊपर एक सिंगल लूप बनाएंगे। ये 2 स्पेसेस है, 1 2, तो ये जो सेकेंड स्पेस है इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए एक लूप बना देंगे इसके ऊपर। लूप बनाने के बाद ये सिंगल लूप बनाया है, इसके ऊपर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं और काउंट करना है कि पर्ल के ऊपर हमने लूप में कितने बटन होल स्टिचेस बनाए हैं। सारे पर्ल्स के ऊपर सेम नंबर्स ऑफ बटन होल स्टिचेस बनाने हैं, तो इसीलिए काउंट उसका याद रखें। मैंने 10 बटन होल स्टिचेस बनाए हैं ये लूप के ऊपर। अब इसे भी अटैच कर देंगे फैब्रिक में। जहाँ तक ये जा रहा है उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली हमें इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद 3 सिंगल स्टिचेस बनाएंगे और सेम रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग में 2 स्टिचेस बनाए थे, अब ये जो पर्ल के बीच में, हर 2 पर्ल के बीच में 3 स्टिचेस बनाएंगे। ये सेकेंड, ये थर्ड स्टिच बनाने के बाद सेम रिपीट करेंगे। जिस तरह से पर्ल ये अटैच किए थे और इसके ऊपर लूप बनाए थे, सेम स्टेप को रिपीट करेंगे और ये रो को इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, तो ये जो लास्ट है ये स्पेस में इसे अटैच करेंगे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए। 10 बटन होल स्टिचेस ये स्पेस में बनाएंगे। अब फिर से 3 स्टिचेस बनाएंगे और सेम रिपीट करते हुए ये रो को कंप्लीट करें। सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टिच है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर थ्रेड को अटैच करेंगे और नेक्स्ट पेज में जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से, राइट साइड में रखते हुए सिंगल स्टिच।
अब जो सिंगल स्टिच हमारी बनी है, तो ये स्पेस में, ये सिंगल स्टिच में निडल को इंसर्ट करते हुए 3 टर्न लेंगे इस तरह से और बूलियन स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब ये बूलियन स्टिच के ऊपर 2 बटन होल स्टिचेस बनाएंगे सेम स्पेस में, इस तरह से निडल को इंसर्ट करते हुए। ये 1 2। अब इसे, ये जो लूप बनाए हैं हमने बटन होल स्टिचेस का, इसके ऊपर हमें अटैच करना है। तो देखना है कि ये कहाँ तक जा रहा है, वहाँ पर हमें जाकर इसे अटैच कर देना है। तो ये इसका स्टार्टिंग स्टिच है, ये इसके बाद। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ऐसे टर्न लगाते हुए अटैच कर दिया इसे। अब जहाँ पर हमने अटैच किया है इस सेम स्पेस में यहाँ पर जाना है और 3 टर्न्स लेने हैं और इसके ऊपर सेम ऐसे ही पिकॉर्ड बनाते जाएंगे। सेम स्पेस में निडल को रखते हुए 1 बटन होल स्टिच, 2 बटन होल स्टिचेस इस तरह से। अब इसे देखना है ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पर इसे अटैच कर दिया। तो सेम इसके ऊपर हम इसी तरह से बटन होल स्टिचेस और ये पिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ पर एंड करेंगे। जो स्टिच हमने यहाँ पर अटैच किया यही स्पेस में हमें निडल को इंसर्ट करके 3 टर्न लेने होते हैं। वन टू थ्री फोर 5। अब ये लास्ट बना रहे हैं 6। अब इसे हमें, ये जो 1 2 3 स्टिचेस हमने बनाए थे 2 पर्ल के बीच में, तो ये फर्स्ट स्टिच में हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से। तो हर पर्ल के ऊपर इस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, मिडिल वाली स्पेस में सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट पेज जो है इसमें जाएंगे, ये यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर लूप इसका कनेक्ट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो अभी स्टिच हमने लगाई इसके अंदर ही 3 टर्न्स लेने हैं और 2 बटन होल स्टिचेस 1 2। अब इसे यहाँ के फर्स्ट स्टिच में हमें स्टार्टिंग पॉइंट के लूप के ऊपर जो बटन होल स्टिचेस है, तो यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें इसे अटैच कर देना है, तो हमारी डिज़ाइन कनेक्टेड दिखाई देगी। अब सेम स्टेप रिपीट करेंगे, जिस तरह से हमने ये बनाए हैं फ्लावर वैसे ही बनाएंगे।
एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में से अटैच कर दिया। तो सेम रिपीट करते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करें।